पानीपत में हुई दो घटनाओं ने समाज की दशा और यूथ को लेकर झकझोरने वाली असहज स्थिति से सामना कराया है। पानीपत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पिछले 5 दिनों से ये मीडिया रिपोर्ट्स कि चपरासी के 6 पदों के लिए एमए, एमटेक, एमबीए और बीटेक जैसे शिक्षित युवा युवतियां लाइनों में लगे हैं। 4th क्लास के 6 पदों के लिए 5,000 से ज्यादा आवेदकों के इंटरव्यूज और उनमें सिलेक्शन करने में ही 1 हफ्ता लग जाएगा। ये खबर नेशनल मीडिया में भी आई। इसी बीच पानीपत के पाइट इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस के दूसरे साल की एक छात्रा ने कॉलेज की 4थी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में उसने लिखा, सॉरी मम्मी पापा, मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर सकी। ये पाइट कॉलेज की है कल की, जो इनके पेरेंट्स ने बताई है। जानवी डॉटर ऑफ सुरजीत नाम है लड़की का। इन्हें बताया कॉलेज में पढ़ती थी, पढ़ाई में घर वालों ने जो बताया है उसमें थोड़ा सा उसने कमी के कारण अपना वो जताया है। जो उसने लिखा है कि मैं इंजीनियर नहीं बन पाई, अच्छे से नहीं पढ़ पाई, इस कारण डिप्रेशन में बताई गई है। ये स्थिति क्या बयान करती है? थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। छोटी आयु से ही जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों के जो अभिभावक हैं वो एक सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब होगी। सरकारी नौकरी के विषय में आम मान्यता ये लोग ये समझते हैं, आम समाज जो है, कि एक बार सरकारी नौकरी होगी, पक्की है, सुरक्षा है, कोई बाहर नहीं निकाल सकता, और यदि काम करने में कुशलता नहीं भी होगी सरकारी नौकरी में तो भी पूरी की पूरी सर्विस जो है खप जाएगा। उसमें ऐसी एक मान्यता है। यहाँ पे ये है कि बचपन से अगर हम सेल्फ कॉन्फिडेंस बना नहीं पाते हैं बच्चों के अंदर, ये माँ बाप, टीचर्स और हमारी सोसाइटी से रिलेटेड बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो सेल्फ अवेयरनेस, आई कैन डू, सो देर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि अनटच्ड है हमारी सोसाइटी में। तो हम उसको टैप करने की कोशिश करें, ना कि 3-4 ऑप्शंस उनके सामने दिखाएं। सो मेरे हिसाब से एक प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग फ्रॉम वेरी अर्ली इयर्स एक होनी इम्पॉर्टेंट है। दरअसल आज हालात ये हैं कि एक तरफ यूथ पर पढ़ाई में अच्छा स्कोर करने का दबाव, फिर करियर बिल्डिंग, बेतहाशा बेरोजगारी और ऊपर से माँ बाप के सपने पूरे करने का दबाव। इसी वजह से युवाओं में निराशा बढ़ रही है। आप देखें कि अगर घर में बिजली ठीक करवानी है तो तुरंत जो है इलेक्ट्रीशियन अवेलेबल नहीं है। बहुत बार आप फ़ोन करते हैं और फ़ोन करते रहते हैं, 2-2 दिन बाद इलेक्ट्रीशियन आता है। वॉशिंग मशीन का रिपेयर है, रेफ्रिजरेटर का रिपेयर है, एसी का रिपेयर है, कोई वाईफाई का है। जहाँ कुछ स्किल सेट्स हैं, और भी स्किल सेट्स हैं जहाँ जो हमारे जो युवा हैं उसमें दक्षता प्राप्त करके। बाकी कैरियर काउंसलिंग अगर हो जाए, अगर उनको समझाया जाए कि भाई हर बच्चा, आपका बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट है, आप उसके लिए गोल सेट नहीं कर सकते। यू शुड ऑलवेज बी देयर टू सपोर्ट एंड गाइड। कुछ पेरेंटल कंट्रोल्स, कुछ नियम भी हमें डालना चाहिए ताकि बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ डिसिप्लिन। दरअसल संयुक्त परिवारों की प्रथा खत्म होने, परिवारों में बिखराव, पढ़ाई नौकरी में ताजा हालात और व्हाइट कॉलर सरकारी नौकरी का मोह, इस सब ने ज्यादातर युवाओं को घेरा हुआ है। इसी बीच एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि केंद्र सरकार की कौशल विकास योजना के 3 चरणों में अब तक 18,880 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। तब भी लक्ष्य का 22% लोगों को ही काम दिलवाया जा सका है। इसलिए हालात बदलने हैं तो सरकारी नौकरी का मोह छोड़कर अपना हाथ जगन्नाथ यानी हुनर की तरफ आगे बढ़ना होगा। बस ये जरूर है कि स्किल्ड वर्कर को भी इज्जत देनी होगी और ये काम समाज और सरकार दोनों कर सकते हैं। कैमरामैन राजेश कुमार और सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।